मोहतरम जनाब देवेंद्र यादव साहब ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के वो कन्वीनर भी हैं और आप तमाम लोग जानते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुजन समाज पार्टी उपेंद्र कुशवाहा साहब की RLSP पार्टी हम सब ने मिलकर और राजभर साहब की पार्टी ने ये फ्रंट बनाया है और मैं आपके मधुबनी को आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप अपना एक वोट यहाँ पर जो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है मधुबनी से अमरुल्लाह साहब को आप वोट देकर कामयाब करिए। बिस्फी से मोहम्मद औसाफ लद्दन साहब को, खजौली से वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, बगुआ से RLSP के महेंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा साहब को, राजनगर से हमारे पासवान साहब को और क्यूटी से फैजुर रहमान साहब को। मेरे भाई आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 30 साल से कभी RJD की सरकार रही तो नीतीश कुमार के साथ BJP ने बिहार में हुकूमत की। बिहार की हालत बद से बदतर होकर रह गई। अभी आपके सामने देवेंद्र यादव साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पर रयाम में शुगर मिल थी वो बंद होकर रह गई। यहाँ पर हैंडलूम का कारोबार होता था, कारखाने थे, वो तमाम बंद होकर रह गए। और यही वजह है कि मधुबनी से हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तलाश में अपना पेट काटने के लिए कभी दिल्ली तो कभी पंजाब को चले जाते हैं। आज आप जानते हैं कि मधुबनी में डिग्री कॉलेज नहीं है, ना मधुबनी में है, ना बिस्फी में है, ना खजौली में है, ना राजनगर में है, ना क्योटी में है। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप इस चुनाव में देवेंद्र यादव साहब और RLSP के कैंडिडेट्स को देकर कामयाब करेंगे और बिहार में एक नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के रूप में बनेगा तो मधुबनी में इंशाअल्लाह ताला वो जो कारखाने बंद पड़े हैं उन कारखानों को खोला जाएगा। जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है इंशाअल्लाह ताला इन डिग्री कॉलेजेस को उसका क़याम में लाया जाएगा। और मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी जो मिलता है वो पीने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पानी इतना ख़राब है कि अगर इसका फ़ायदा किसी को पहुँच रहा है तो वो उन डॉक्टर हजरात को पहुँच रहा है। आप बताइए कि 15 साल में एक साफ पीने का पानी भी ना नीतीश कुमार ना RJD की हुकूमत यहाँ पर दे सकी। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर जो क्यूटी के हमारे उम्मीदवार फैजुर रहमान साहब उनको कामयाब करिए। बरसों से वहाँ पर RJD के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते रहे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ जनाब अब्दुल बारी साहब के बारे में, मगर सिर्फ इतना कहूँगा कि अब्दुल बारी साहब की RJD में कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी पहचान नहीं है, ना इनकी कोई ताकत है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूँ ताकि अब्दुल बारी साहब को मालूम हो जाए कि आज से 5 साल पहले जब पटना में वो और उनके एक साथी जो अब JDU में है जिनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है, ये मुझसे मिलकर क्या बात की थी मुझे उसी वक्त पता चल गया कि इनकी लालू प्रसाद यादव के पास कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप एक बेबाक लीडरशिप को बनाइए, एक ऐसे MLA विधायक को चुनिए जो मधुबनी की तकालीफ को पटना में उठा सके, वरना पटना में इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो जालिम लोग बैठते हैं उनको मधुबनी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको बिस्फी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको खजौली के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, ना क्योटी के ताल्लुक से, ना राजनगर के ताल्लुक से। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप मुत्तहदा तौर पर
अपने वोट का इस्तेमाल करिए, असबियत को अपने करीब आने मत दीजिए, मसलक पर रहिए, मगर मसलक को इख्तलाफात का जरिया बनाकर जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी को कामयाब होने से बचाइए। बिहार की हालत, करप्शन, आप जानते हैं कि एक शौचालय बनाने के लिए गरीब को 2000 रुपये देना पड़ता है और एक प्रधानमंत्री आवास में उसको 20,000 की रिश्वत देना पड़ता है। तो इस रिश्वत का खात्मा करना जरूरी है। और जो ये आरजेडी की तरफ से ऐलान हुआ कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो दिल्ली से मोदी आकर कह दिए कि मैं तुम 10 लाख तो मैं 19 लाख दे सकता हूं। मैं आरजेडी और मोदी को ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो बिहारी है वो एक गयूर और एक बाइज्जत शहरी है। क्या 29 लाख या 10 लाख कोई बिहारी की अहमियत या कीमत बन सकती है? आप बताइए मेरे को। जहां पर स्कूल में टीचर नहीं है, जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, जहां पर प्रदेश में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है, तो इस तरह की बातें करना बल्कि फिर से धोखा देने के बराबर है। 5 साल पहले आरजेडी ने कहा था, क्या कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को रोकेंगे। मगर आज नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं तो उसके दरमियान में हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं, जो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदले, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म पर पाबंदी से चलते रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे कायदीन को मजबूत करिए जो कभी भी आप अपने उसूलों से हट नहीं सकते। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपके दरमियान में आकर एक तफसीली गुफ्तगू होगी। मधुबनी हमारे करीबी दोस्त जो दिल्ली में वकील है, जनाब शमशाद साहब की भी सरजमीन है, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।